आमचो भाई बहनी, दादा दीदी, आपन सपाय मन के मोचो बाटले, जुहार, राम राम। मां दंतेश्वरी की पावन धरा को मेरा प्रणाम। आज मैं हमारे बहुत पुराने साथी बलिराम कश्यप जी की जन्मस्थली, कर्मस्थली, और जब यहाँ आऊँ तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। शायद यहाँ का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मैंने और बलिराम जी ने साथ दौरा न किया हो। एक साथ हम प्रवास करते थे, संगठन के कार्य के लिए निकलते थे, तो स्वाभाविक है कि बलिराम जी ने जो तपस्या की, जो पुरुषार्थ किया, उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है। और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है, ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है, ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है। 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई है। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में खाने के लिए हाहाकार मचा था, मोदी ने अपने गरीब भाई बहनों के लिए मुफ्त राशन की दुकान खुलवा दी। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन पर मोदी ने
4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। और इतना ही नहीं, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने अगले 5 साल तक और बढ़ा दिया है। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। और भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। मोदी ने कांग्रेस की लूट की ये पूरी व्यवस्था, मैंने इसको बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपया भेजा, पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। रुपया 1 भेजो 15 पहुंचे, 85 पैसा गायब हो जाए, वो जादू का खेल बंद हो गया। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। अब यहां गरीब परिवारों, आदिवासी, दलित, पिछड़े परिवारों के पक्के घर तेजी से बनने शुरू होंगे। और सरकार बनने के दूसरे ही दिन गरीबों को पक्का घर देने का निर्णय कर लिया गया। आने वाले 5 साल में जो रह गए हैं ना, उनको भी मोदी सारी योजना पहुंचा देगा। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही
छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूजा है। इसलिए जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पहली बार कोई योजना बनी है। भाइयों और बहनों, मोदी आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए पैदा हुआ है। मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। मेरा लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है। कमल छाप पर पड़ने वाला आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। कल गुड़ी पड़वा है। देश के कई हिस्सों में चैत्र सुद एकम नववर्ष मनाया जाता है। चैत्री नवरात्रि का भी पर्व होता है, शक्ति उपासना का पर्व होता है। कुछ दिनों के बाद रामनवमी भी आ रही है। मैं आप सभी को इन सभी त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। काल के आम सबचो नुआ साल और नवरात्रि पर्व चालू होय से उनचो भले शुभकामना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।